हाली सो जाती हूँ? नहीं, आज छुट्टी रही ना तो जल्दी सो गए। और मामा? मामा भी सो रहे। सोए गए हैं? सोए गए हैं। अच्छा, बड़ी हाली सोए गए हैं। हाँ, आज कोई काम नहीं रहा तो जल्दी सो गए। हरे राम। और ठीक, बाय। मामा से तनी बतियाए के रहा। मामा से? हाँ, मामा से तनी बतियाए के रहा। अगर गहरी नींद में सोता, अगर लेटा उठा हुआ तो ठीक है, और सोवत हुआ नींद में हुआ तो कोनो बात नहीं, हम सुबह मिलाए के बाद में बात कर ले। सुबह तो आप चली जाते हो शायद फोन लेके, नहीं? सुबह तो हम चले गए थे, लेकिन वो मंदिर चले जाते 6, 6:30, 7 बजे तक। हाँ, वही आप और आत्मा होती थे। हाँ, लो देख लो। देखो रीचा कौन है? रीचा। हेलो। हेलो। हाँ, नमस्ते मामा। नमस्ते। सोए गए रहो का? सो गए। बड़ी हाली सोई जा तो कहाँ 1-1 बजे रहती है, हम जागे वाले हो, कहाँ सोई गयो? जानते हम यार। अरे नींद में हो, तनी नींद से जागो। बताओ का भाई गए रहे हो घरा तो का भाई कुछ हल निकला? कहा हल निकले? आय? नहीं, कोनो हल नहीं निकला। अरे काहे कहत रहे हो हम समझेबे, रीना का लईबे तो का भाई? अरे अब का नहीं, सब अकेले तो फायदा बहुत बात जाई। अरे हम बात जाई। अच्छा, अब यहू बताए दो मामा, मम्मी से का कहे हुए अब हमारे बारे में, का कहे हुए मम्मी से? मैं हम तो कई बार जब हम पूरी बतिया नहीं जानी ना तो हमें तो सुने मामा है भाई, देखो सबके तोहार नाम लगाए के मामा ऐसे कह कह के हमें जात है। आए मोहल्ला के मनई हमका कह कह के जात है। अब तू का कहे जरा रिकॉर्डिंग, मम्मी तुम्हें कौन रिकॉर्डिंग सुनाई नहीं हो, कौन दिखाई नहीं, जरा कुछ बताइयो। पता नहीं कौन रिकॉर्डिंग हम सब दिन भूल, एक काम से सुने दूसरा काम से खत्म, भैया हम कुछ नहीं जाने। और अच्छा, अपने मुंह से तू का कह के गए हुए मम्मी से कि यहाँ तो गलत रही बे की, अब हुआ का कहे ऐसे कुछ वर्ड यूज किए हुए? लोग कहा होते हैं हैं? अब दुनिया को कहा है, हम कहे नहीं। अब बताओ, मैं मतलब अभी तो मान लो तोहार नंबर है हमरे लगे, अभी एक नंदन सर का तो शोभा दीदी मतलब शोभा मामी बहुत अच्छे से जाना थी। अभी नंदन सर के नाम लेके भी कुछ बोले रही तो हम उनसे क्लियर किए। अभी तो तोरे लगे फिर तोहार भी नाम आवा, तो हम कहना अच्छा देखी मामा से भी पूछ ली भाई का मामा हमका कही दीन। मैं अभी एक तरफ के बात सब जान जान के एक तरफ के बात सबका बतावा थी, और गलती हमार और इनके निकारा थी। क्या बात है भैया, हम पूरी बच्चिया खुद ही नहीं जाने ना जान जब दोनों तरफ बात जनियो तो खुद मामा समझ जाइयो। हमें ये बताओ, तू तो हमें बचपन से आंटी, और तू लोग तो सबसे ज्यादा जाना था, मम्मी से ज्यादा तो तू लोग जाना था हमका। हम कौन किस्म के रहे, हम तो घर में सबसे अलग रहते रहे। मम्मी तू लोग से कितो दुश्मनी रहा है, लेकिन हम हमेशा बराबर आंटी लोग से या तू लोग से कबो हम दुश्मनी निभाए हम। तो बताओ, अगर शादी नजदीक आई है ओके पहले से हम कोई से बातचीत, आंटी के फोन आवे या आंटी या मामा या मामी से, कबो हम उस तरह से दुश्मनी निभाए जिस तरह से रीना या मम्मी निभावत रही। अरे तो का किया घर से खुश रहे, क्या करे ना तो मैं खुश कहाँ रहा देती, मैं वही तो कहा थी, वह तोहार नाम लेके आग लगावा थी, फिर नंदन सर के नाम लेके तो आग लगावा थी,
सब जने हमका अच्छा, ये बताओ। हाँ चलो हम गलत है। का कहीं तो हम गलत हैं, हाँ। तो कनंदन भी हो गलत है। अब वही तो हम कही थे भैया, हमें ना यकीन भाई, तुरंत हम नंदन सर के पास फोन लगाए हम के तू तो जमाइए ले जा था। अरे कहीं तो तू पागल हो। हम तो पागल है ये ना, तो शुरू से पागल रहे ना, आज के हैं ना हम, वो तो हम शुरू से पागल हन, उमा कोनो दुई राय ना है। वहाँ से पूछेगा तू फालतू, नंदन भैया का तुम कटे हो कि नहीं। ले अब हमरे खिलाफ कोई से तुम्हें कुछ कही है तो अब हम पता ना करी भैया कि का है का ना है, हमको तो पता चले चाहिए। अरे तो कौआ कान नहीं गया, पहले अपन कान तोड़ के कौआ पीछे भाग। हम अपन 2 दिन से अपन कनवे देखत रहन, कौआ कान ले गए, हम कौआ के पीछे ना भागी रहन, लेकिन मैं मम्मी इतने विश्वास के साथ सबका नाम लेके कहा थी, गरियाए गरियाए कहा था है, तो हम इनका ना यकीन भाई, हम तो कहते हैं कि ना ही जाए दो। मैं कहा तो ये ईमा हम कही थे कि मम्मी के बनावटी बोली है ये हम जानी थे, लेकिन इनका ना कहीं कि रुको हम पूछी कहते हैं। नंदन सर हमरे लगे एक बार फोन करके रीना का हाल चाल, मैं कहे रीना राखी बांधा थी तो मैं हाल चाल हमसे पूछे कोशिश करे हैं, तो हम कहें जाओ घरे और पता कर लो कि का बात है का ना है। अब कहती कि मामा आए रहे, मामा भी ऐसे कह के गए हैं। वो कहा कि जरूरत रहे उनका रोटी चलवा दे, जरूरत है। वाह वाह, हमें सुने मावा है कि भैया मामा और गए हैं माफी मांगी नहीं। रोवत रहे। हाँ हाँ, हाथ जोड़ के माफी मांगी नहीं कि भैया हाँ दीदिया हो हमें भुरकी चबवाए दो, अब हमारे अम्मा बाबू तो है ना, तो अब तू ही हमार अम्मा हो और तू ही का सब देखे है। हमें तो ये सुने मावा है। भैया बोलिए चोरा कौन देखो नहीं करे इनका बताइए। अब देख लो, अब वो तो हम जानी थे, अब वो तो ये तो है ना कि आज जाने हो है कि कौन शुरू से जाना था कि का है का ना है। हम शुरू से पैदा हुए की नहीं, उन्हीं का औलाद हुई और उन्हीं के साथ अब तक रहन है, हम सब जानी थे। और वह इस तरह से अब हमारे रीना के घर तो बिगड़ गए है, लेकिन वह हमारे घर में अब आग लगावा थी। मैं लगाए तो लग गए नहीं, मैं सोचा था ऐसे ही ना कि अब की सोचा थी कि अब हम यहाँ से तो हम बिगाड़े बैठी हन, अब यहाँ से ये बिगड़ जाएंगे तो हम जाइबे कहाँ। मैं इस सोच में बैठी ही ना। उनका देखो मामा जाए के चाहे तो कह दियो, अब कहे कि मैं कह दी ना चौखट ना चढ़ो, जाए के चाहे तो कह दियो, ये बात हमें कोनो फर्क नहीं पड़ा था। जब उनका घंटा नहीं फर्क पड़ा था तो हमों को नहीं फर्क पड़ा था। जब वह अपने मातारी बाप या भाई बहन के बिना सब कुछ कई लीन तो उन्हीं के औलाद आखिर हमहू तो हुई कि ना हुई। जब वह माई बाप के आगे शादी के बिटिया बिहार तो ना झुक के यहाँ तक कि कहन मम्मी हो मतलब शादी है जाए के सबका बुलाओ, लड़की के बिहार में कोई ना सबके आगे झुको। अम्मा तो आवे लगना हम बाबू बुलाओ, हम चाहते सब कोई आवे शादी, लेकिन नहीं जाओ तू अम्मा बनो सबका बुलाओ है, कोई के आगे तू कभो झुकी हो बता दो मामा अगर हम कुछ गलत कहा हुई तो। आज तो हमें हमार घर तोड़े में लगे, सोचा थी हम इधर से भी बेघर कह दिया, हम इधर से जेबे तो जेबे का सोचा थी कि एन मौके पे आईबे तो इन हम तमाशा देखबे। तमाशा तो नहीं जाए दो हमें, और चाहे जिसे जौन का है हम किसे किसे पूछत फिरी। अब तुमसे पूछ लिया उनसे पूछ लिया, हम मोहल्ला भरे में तो फैलाए दिए ही, हम कैसे कैसे पूछत फिरी का कहा थी खाना। अपन घर
खत्म हो गया तो मोहल्ला लेके क्या करिए। तो वही तो कहते हैं, हमें तो मोहल्ला क्या करेगा जब हमारे घर न है, तो वो मोहल्ला वाले से हमें कोनो लेना देना है, हमें मोहल्ला वाले से कौन मतलब है। तू लाख बुराई कह दो हमार तो का से हाँ, कहा तो रही परसों फोन कीन, कहती चाहे मामा कहे चाहे मामी कहे हम भेजबे ना घरे। हम तो जानत रहे, हम कह चलो कोशिश कर ले दो मामा का, मामा कोशिश कर ले, जे आवे ते कोशिश कर ले, लेकिन मैं सुने वाली में से कोई के आज तक नहीं सुनी नहीं अपने आगे, तो अब का सुनिए मैं। हेलो, अब सो जाओ, सोआ था है नहीं चाहती देर, हमें लागत है नींद में हो। अबे नींद में सुनित तो है, बताए ठीक है। सुनता हो नींद में हो, कहो बताओ ना का कहे हुए हमरे बारे में। तू पागल ही कितनी देर से तुका समझाई थी, समझ में नहीं है बात। अगर कहीं थे घुमाए फिराए थोड़ी ना बोल पाई थे कि लव का लिपि पोती। हाँ तो हम तो जानी थे कि सीधे सीधे बात करा, तो लेकिन मैं जो कहा थी कि मामा इसे कह के गए हैं। तो अपने मम्मी भरोसा है कि हम पे भरोसा है? हाँ मैं तो उन पे भरोसा हो तो उनके हम का करे, हम फोन करके तब कह जरा देख तो ली कि तो भाई जब तू जाना थी तो का करे उसको पूछा। आंटी भी फोन किए रही, तो हम कहन में ना जो लीपत पोता थी ना जो आंटी का, तो हमें तो बताए जब आंटी हमें बताएं कि रहे भुरकी लगे तो मेरे फोन भी नहीं। हाँ भुरकी चबुआ, तो हम कहना है वो कोई कहा था कि माफी मांगी मामा, और कोई कहा रोत रहे। हाँ कहते कि नहीं हमें चबुआओ भुरकी काहे न चबुआई हो। भैया बाबा साहब हाँ हम कहन अच्छा आज आज मामा भुरकी चुपवा के लिए उनसे माफी मांगे। कल तो दुई दुई भांजी के शादी रहा, अगर मामा लोग का अत्ते रहा और उनका भैया का अत्ता नहीं हो रहा, तब कहाँ गए रहा भाई और बहन के वो। तब ढोल अकेले बजवा लिए। हाँ तब तो ढोल अकेले बजवा लिए रही हूँ। अरे हम भैया ना रहा कहा खाते लावा वे पूरा वे नीली ब्यूटी वे खाए बगैर हम इसी उड़ते जाते रहे। चलो ठीक है मामा, सो हम विश्वास रहा मैं जौन जौन कहानी बखत जाती ना, कोई बात नहीं। का बाबा रिनवा वाले बता रहे, तब तुम बताओ। अब तू नींद में हो तो हम का बताई, अब नींद से वो हो तब बताई तब का। अब तू का खोल के दिखाई हम कहीं पे खुल गई का घरे गए रहे हो तो उन लोग का बताई नहीं तो बताओ। हमें उन लोग पता नहीं का वक्त नहीं खोदे बोल गए तो याद रहा था जो कहा थी उसका। दो चार बात है तो याद रहेगा, पूरी गाइडिए देगी हमका याद करेगा तो 3 घंटा में कहाँ याद होगी। पूरी गाइड में से एक को लाइन याद हो तो हमें बताओ, तो हम वो बात पे अब दोनों तरफ के बात रख दी। तो वही तो हमका 2-3 लाइन तो याद है। हाँ तो 2-3 कादरे की रीना के ऊपर जो चोरी लगाई दी है। ले ओ भगवान, रीना के जेवर रख ली है, एक एक चीज दवाई नहीं करावत रहे। हाँ यही सब बात रही। चलो दवाई नहीं करावत रहे ई हम मानी थे, अब मैं कहा थे हम दवाई कराएं, ये कहा थी हम नहीं दवाई कराएं। अब देखो जौन भगवान के मर्जी होते उनके आगे कोई नहीं चला था। भगवान ना तोरे नसीब में रहा तो अब तू दवाई बहाना कर लो या कोनो बहाना कर लो, चलो ये तो बात मारो गोली। और जो कहते जेवर के चोरी लगाए दी नहीं कि जेवर चुरा ली गई। जेवर पता नहीं इधर उधर रख दी इनका, जेवर और पैसा। अच्छा जेवर और पैसा, कौन पैसा ये नहीं पूछो, कै लाख रुपया। पता नहीं भैया का बतावा चलिए। का बतावे मैं का बताइए मैं, हम का कही हम कहाँ बिगाड़ हुआ शॉर्टकट में बता दें। अच्छा रक्षाबंधन में आए थे तब तो सही रेट से मिले रहे, बातचीत कर रहे हैं। हेलो मामी नमस्ते। नमस्ते भैया।
कैसे हो? बढ़िया हो? हाँ हम तो मामी ठीक मैं है, बढ़िया ही सो रहे थे आराम से। मामी मैं ज्यादा समय नहीं दूंगा, बहुत शॉर्ट में आपको सब चीजें बता देता हूँ। हाँ। पूरा पूरा अगर गलती ली जाए ना, तो दीदी की हम्म, और रीना दीदी हम्म, दोनों की है। हम्म, इधर से है, अगर ये समझ लो इधर से हुई 19 तो उधर से हुई 25। हम्म, पता अब मेन पॉइंट कहाँ पे आया? ये रक्षाबंधन के बाद से लड़ाई चालू हुई है ज्यादा वाली, वैसे तो नहीं छोटी। वही हम कह रहे, रक्षाबंधन में ऐसे मिले थे रास्ते में, हम्म। तब तो बहुत अच्छे से मतलब प्रदीप ने बात किया, रीना भी थी साथ में, मंदिर से दोनों आ रहे थे। हाँ बल्कि सब। प्रदीप ने मुझसे कहा भी कि आप नानी बनने वाली हैं। अच्छा। तो हम हाँ। कहें कि चलो बहुत अच्छी बात है, लड्डू चखाई खाएंगे। हम्म। ये इतनी सारी बातें हुई थी, लेकिन वही उनके से उसके बाद से तब से रीना यही उनको दिखी। नहीं, एक्चुअल में पता क्या है मामी, मोटी मोटी बात बताऊं तो, अगर जेवर वाली बात कर रही हैं ये, तो देखो हम्म, ऐसी थी। 50,000 रुपए जो मम्मी ने हम लोगों को दिए थे ना, हम्म, मतलब एफडी बनवा के दी थी दोनों लड़कियों के नाम पे। दहेज में दे रही थी वो, तसले में, लेकिन इन लोगों ने तसले में ना दे के वो एफडी बनवा दी थी दोनों के नाम। तो रिचा तो अपनी मतलब शादी के बाद 3 महीने तक करवाई थी रिचा ने, और उनकी हुई थी साल भर की। तो उसमें क्या हुआ कि वो जमीन अमीन लेने की बात कर रहे थे, जो उन्होंने ली हुई है। शादी के बाद एक प्लॉट लिया है नोएडा में 10 लाख का अभी, तो उसमें 4 लाख नगद दिए और बाकी के मतलब वो करवा ली किस्त वगैरह। तो अच्छा, उसके बाद में एक घर की इनकी जमीन है गांव वाली, जो बंटवारा नहीं हुआ है। तो उसमें भाई और चाचू में ये वाली कहानी चल रही थी कि हम आपको मतलब या तुम हमसे ले लो जमीन, ये कोई 3-4 बीघा बंजर में जमीन होगी, या तो तुम हमें 2.5 लाख रुपए दे दो, या तुम हमसे ले लो, या मतलब तुम हमसे खरीद लो, या हम हमारे तुम दे दो। तो इन्होंने ये कहा कि हम नहीं खरीदे, हम नहीं बेचेंगे, हमारी बहुत सस्ती बिक रही है अभी और हमें नहीं बेचना है, हम खरीद लेते हैं। तो उससे इन्होंने लेटेस्ट में लिया था अभी प्लॉट नोएडा वाला, जो मम्मी भी देख गई, हम लोग भी देखा है। ठीक है। तो नोएडा का प्लॉट लिया, तो इन्होंने जो 50,000 रुपए मतलब जो मम्मी ने दिए थे रीना के नाम पे थे, तो घर में जैसी नॉर्मल चर्चा नहीं चलने लगती है कि पैसे की व्यवस्था कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे, और वो 2.5 लाख का खेत लेना है। जब ऐसी नाम वाम वाली कोई बात नहीं थी कि उनकी बहन के नाम होगा या सास के नाम होगा या रीना के, कोई बात नहीं थी। तब नॉर्मल बात चल रही थी। तब ये बोली तो उनके मम्मी और भाई मतलब प्रदीप वगैरह बात कर रहे थे कि कैसे क्या व्यवस्था करेंगे 2.5 लाख रुपए की। तो प्रदीप बोले 50,000 की तो अपने पास व्यवस्था है, मतलब इन्होंने रीना की तरफ इशारा करके बोला कि रीना की मम्मी ने जो पैसे दिए वो रीना के नाम पे है, तो 50,000 की व्यवस्था तो हो जाएगी। बाकी रही कुछ पैसे की, तो देखो मामी, जेवर पत्ती कब काम आता है? वो मुसीबत से ये काम आता है ना। तो वो उन्होंने कहा कि बाकी का जो इनकी मम्मी ने मतलब जो हमें चैन गिफ्ट में दी है, या दूसरी और जो हमारा चूड़ी हार बनवाई, वो गिरवी रख के और वो जमीन ले लेंगे। ठीक है। तो उस पे क्या हुआ, उस पे रीना का कोई रिएक्शन नहीं आया। जैसे कि जमीन खरीदी जा रही, वो तुम्हें पता है, तुम्हारा भाई विकलांग है, मतलब देवर विकलांग है, और जो भी होगा वो तुम्हारे ही लिए होगा, है ना। तो इन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। जैसे कि आप मामा परेशानी में हो मामी, और आपको आपके पास 150 रुपए हो, मामा को जरूरत हो, तो आप आगे आके यही कहोगी ना कि लो हमारे पास रखा है, इस पैसे से काम चला लो। एक पत्नी का कर्तव्य यही होता है ना। इन्होंने रीना ने ये बात नहीं बोली। ठीक है। तो उनको लगा बुरा इस चीज का, तब उन्होंने तुरंत वो रीना का रिएक्शन समझ गए। तो उन्होंने ये बोला कि रीना, हम किसी और से ब्याज पे पैसे लेंगे, अगर ऐसी बात है तो तुम एक काम करो, हमें मतलब वो पैसा हम कहीं तुम्हें ब्याज दे देंगे उसका। तो तब भी रीना कुछ नहीं बोली। तब उनकी मम्मी ने रिप्लाई किया कि एक काम क्यों, ये घर की मेंबर नहीं है क्या, ये 50,000 रुपए नहीं दे सकती? तो ऐसी ही नॉर्मली बात चलती रही उनके घर में। इसके बाद में जब बात उन्होंने जब इनकी रीना के मन से मतलब अच्छे मन से हाँ नहीं सुनी, और रीना ने हाँ कहा भी नहीं, तो इसके बाद में उन्होंने कहा एक काम करेंगे, ये हार वगैरह चूड़ी वगैरह गिरवी रख देते हैं और खेत ले लेते हैं। ठीक है। तो उन्होंने ये बात रीना ने सुबह मतलब मुंह बनाए रही, ये सुन के कि अब ये जेवर गिरवी रखा जाएगा, उसको लेके मुंह बनाए रही। और मुंह बनाने के बाद में दूसरे दिन प्रदीप ने जानना चाहा कि एक्चुअल बात है क्या, तुम गुस्सा क्यों हो? तब ये रीना कह रही हैं कि वो जेवर गिरवी नहीं रखा जाएगा, उस पे हमारा अधिकार है।
वो डाल पे चढ़ाया हुआ है, जो रीना ने सही बोला, ठीक है, क्योंकि वो लड़की का ही होता है चढ़ाया हुआ। लेकिन मामी एक बात बताओ, अब दोनों पक्ष वाली बात करो तो एक बात बताओ, जब उनकी बात वाली बात पे प्रदीप ने क्या जवाब दिया उस बात का कि आज तो हमने तुम्हारी मम्मी से दहेज नहीं लिया या कोई चीज नहीं ली, ना मम्मी ने पैसा टका दिया, तो तुम आज हमें हमारा ही जेवर गिरवी नहीं रखने दे रही हो। कल को हमने तुमसे कुछ लिया होता तुम्हारी मम्मी से, तुम तो हमें कुछ करने ही नहीं देती। और अच्छा, अब इन्होंने बोला बात वाली बात पे, उन्होंने ये बोला कि एक बात बताओ, अगर तुम्हारे 50,000 पे हमारा अधिकार नहीं है, तुम देने के लिए हाँ नहीं भरी अब तक, और जो है तो हमारे जेवर पे तुम्हारा कैसे अधिकार हो गया? इधर तो आई अधिकार वाली बात, पूरी बात ये थी जो प्रदीप ने हमें उन्हीं के घर में उन्हीं के सामने बताई थी। इस पे कोई ऑब्जेक्शन रीना ने नहीं उठाया था, पूरी बात ये है मामी। तो इधर तो हो गई अधिकार वाली बात। अच्छा, इसी बात पे मम्मी को इन्होंने आगे कंप्लेंट की रीना ने, और मम्मी ने ये कहा कि तुमने हमारी लड़की, अब देखो एक बात होता है ससुराल में, मामी आप भी गई होंगी, लेकिन खैर नानी की तबीयत खराब रही उस टाइम पे, लेकिन जब नए नए ससुराल में जाओ तो जो बड़ा बूढ़ा होता है लगभग उसी के पास में पूरी मालकी होती है। हाँ, होता है। अपन कहीं जाते हैं तब अपन को पहनने ओढ़ने को मिलता है ना? वो तो है, साल 2 साल 4 साल तो ऐसे लगा रहता है, सबका लगा रहता है। तो इनकी मम्मी जो अंगूठी मिली या जो चैन वगैरह मिली, तो इनकी मम्मी के उसमें अंडर में रहा, मंगलसूत्र वगैरह जो नॉर्मल डेली यूज में पहने तो वो पहने हैं, बाकी संभाल के मम्मी रखे है तो एक ही घर में। लेकिन उन्होंने कहा हमें कुछ नहीं दे रखा, वो नहीं कर रखा, अपनी अधिकार वाली वैसी बातें करने लगी ये रीना। तो मम्मी ने फोन पे लड़के सारी चीजें रीना के पास में दिलवा दी, जो इस साइड का था मायके का, बाकी का वो अपने हार चूड़ी वगैरह बेड बोर्ड में जहाँ पे भी छुपा के रखे वो रखे रहे। तो ये रखे रहे। अब उसके बाद में क्या कहानी हुई कि अब जब यहाँ पे आए दोबारा, अब ये बच्चे वाली बात रही मामी, तो ये सब बात की फालतू की बनावटी बातें हैं। हम आपको बताएं, रिचा घर में वो अगस्त में प्रेग्नेंट थी वहीं पे, उसके बावजूद भी हम लोग छपिया मंदिर गए और पता नहीं कहाँ कहाँ डोलते फिरे, और उसके बाद में हम लोग करीब 3 दिन भूखे रहे, मतलब 2 बजे खाना खा के निकले थे वहां से 28 तारीख को, और उसके बाद पूरी रात में ट्रेन में भूखे रहे, क्योंकि रेन का दिमाग खराब हो गया था, तो रेन का वगैरह कोई बना के दिया नहीं और हम लोग लेके निकले नहीं, ठीक है। तो पूरी रात ट्रेन में भूखे रहे, और दूसरे दिन इनके यहाँ पे हाला मोहली करवाते करवाते पूरे दिन निकल गया, तो इधर भूखे रहे, तीसरे दिन तक भूखे रहे, ठीक है। रिचा उस दौरान प्रेग्नेंट है। आप मामी ये सोचो, प्रेग्नेंट लेडी को 1 घंटा भी भूखे नहीं रहना चाहिए, ठीक है। और हम लोगों को इस बात की जानकारी नहीं थी। और रिचा का ये देखो कि रिचा को मतलब 1.5 महीने बाद हम लोगों को पता चला कि प्रेगनेंसी है, और घर आने के बाद वहां तक उस बीच में हम लोगों को पता नहीं रहा। देखो रिचा के साथ कुछ गलत नहीं होना था, तो रिचा 8 दिन तक कंटिन्यू ढंग से खाना नहीं खाया, क्योंकि 2-3 दिन पहले से फैजाबाद में बुखार भी आ रहा था इसको। ट्रेन में भी ऐसा रहा, उनके यहाँ पे प्रेगनेंसी के दौरान भी इतनी एनर्जी वेस्ट की, लड़ाई की, लेकिन भाई इसको तो कोई कुछ नहीं हुआ। समझ रहे हो ना मामी? जो नसीब में है उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलता। तुम आरोप प्रत्यारोप लगा लो तो उससे कुछ नहीं होने वाला, है ना। आदमी बरसों इतनी मेहनत करता है, खर्चा करता है, डॉक्टर के पास दिखाता है, लाखों लगा देता है, लेकिन भाई उसके नसीब में नहीं होता तो कोई काम के नहीं होते वो लाखों भी। भाई हो सकता है कि भगवान तुम्हें देगा, देर से देगा, हो जाते हैं लोगों पहले दूसरे लोगों के खराब गलती के चलते। अरे हो गई होगी। अब इसमें तुम इतना खींचतान बढ़ाने का क्या मतलब, जो हमेशा के लिए थोड़ी तोड़ना होता है। अच्छा, यहाँ तक की ये बात हो गई, 2 बातें आपको बताई हमने। तीसरी बात ये रही मामी, गलती यहाँ से इनकी मम्मी ने यहाँ से शुरुआत की रक्षाबंधन में। जब वो आई तो उन्होंने, अच्छा इसी बीच में उन्होंने जेवर ले लिया था कुछ चीजें। उन्होंने ये बोला था कि अगर तुम, इन्होंने चैन मांग ली थी, मम्मी के कहने पे मांगी थी, तो उन्हें बुरा लगा, तो उन्होंने ये बोला कि अगर तुम हमसे चैन ले लोगी तो हमारे करवा चौथ व्रत नहीं रहोगी हमारे लिए, ना हमारे पैर छूओगी। आदमी पिनक में ऐसे ही बोलता है, उल्टे ही बोलता है, क्योंकि अगर एक तरीके से मामी देखा जाए तो क्या वो मतलब तुम्हारी चैन की अहमियत ज्यादा है तुम्हारे आदमी से ज्यादा है क्या? मम्मी की दामाद से ज्यादा चैन की अहमियत है? ऐसा तो नहीं होता ना मामी। लेकिन कहीं नहीं होता, लेकिन अब क्या होता है। लेकिन उन्होंने चैन मंगवा ली, तो उन्होंने उसके जवाब में गुस्से में ये बोला कि तुम्हारे लिए करवा चौथ व्रत नहीं रहोगी और ये नहीं रहोगी, हम तुम्हें चैन दे देंगे। तो ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा चैन गिरवी नहीं रखी जाएगी, ये गिरवी नहीं रखी जाएगी, वो सब वाली बातें आ गई थी ना।
अधिकार एक दूसरे का, वो वाली बातें हो गई थी। अच्छा, जब ये रक्षाबंधन पे आई तो मामी क्या किया इनने कि इन्होंने मम्मी ने पूरा जेवर उसका मंगलसूत्र तक उतरवा के रखवा दिया। अच्छा। मायके तक का, मतलब मायके का जो तुम्हारा था, एक बार को अगर ये मायके का रख लेती तो उन्हें लोगों को ऐतराज नहीं होता। असली वजह की लड़ाई की जड़ यही है। और मामी इसके हम लोगों के पास सबूत भी हैं। उसी बात को लेके हम लोग भी बोले कि मम्मी ये गलत है, और हम लोग गलत बोले तो इतने गलत हो गए कि हम लोगों के लिए मम्मी के मन में इतना जहर भर गया कि वो निकल ही नहीं रहा बेमतलब क्या कि तुम लोग मिले हो, ये करे हो। हम लोगों ने बस गलत को गलत है बताना चाहा, इसलिए बुरे होते चले गए। वरना अगस्त तक तो हमारी कोई बुराई ही नहीं थी, हमारे घर जैसा घर नहीं था, कोई चीज नहीं थी, और हेमंत जैसा लड़का नहीं था। लेकिन बस हेमंत ने गलत का साथ नहीं दिया। जब सामने से देखा है कि तुम गलत कर रही हो, जब आपके जैसे कि इन लोगों की बहस हो गई 650 रुपए टिकट की बात को, लेन देन को, तो मामी एक कायदा ये भी बोलता है कि अगर 650 रुपए के लिए तुम्हारे आदमी ने मना कर दिया, रीना ने प्रदीप ने मना कर दिया कि हम नहीं दे रहे हैं, और वो पिनक वाली बात तो उनने भी मना किया। क्यों? क्योंकि इनने जो लहजे में पैसे मांगे मैसेज करके, तो उन्होंने कहा हम क्यों देंगे वहां से, क्यों? और जैसे ही उसने मना किया, वहां से मम्मी ने जो लिखवाना चालू किया मेरे सामने, तुम्हारे घर वाले 50 ग्राम चीनी दे के नहीं भेजते, नहीं, मतलब मिठाई वाली बात थी, तो वो चीनी का नाम लेके चीनी लेके नहीं देते, तुमने क्या किया हमारे लिए, ये किया भी। मतलब मम्मी वाली लैंग्वेज पूरी मम्मी लिखवाती गई, और ये लिखती, पागल लड़की लिखती गई है, बोलती गई। अब वो इतना तो समझ में आ जाता ना, 9 महीने साथ में रही, कि तुम अपनी भाषा क्या है, तुम्हारी मम्मी की भाषा क्या है, तुम किसके अनुसार बोल रही हो। और जब इन्होंने मम्मी के अकॉर्डिंग बोलना चालू किया, तो इधर इन्हें समझ में आ गया प्रदीप को, और प्रदीप भी उल्टा उल्टा बोलने लगे। जब गुस्से में लड़ाई होती है तो आदमी को नहीं देखा जाता कौन क्या है सामने। तो अगर अगर तुम समझदारी वाली बात करती तो मम्मी ये भी कह सकती थी कि तुम्हें प्रदीप जो 2000 रुपए दे गए थे, भले भी 1000 दे गए हो, 500 दे गए हो, उसमें से दे दे हेमंत की, अगर देना ही चाहती है तो तुम दे दो, और जब जो है घर जाओगी अच्छा मूड होगा उनसे ले लेना। या तुम दे देती अपनी लड़की के लिए, तुम्हें इतनी लड़की प्यारी है तो अगर देना ही था, पहली बात तो हमने मांगे भी नहीं थे वो 650 रुपए टिकट के, ठीक है। अच्छा, एक बात हो गई। अब इसके बाद में मम्मी ने पूरे जो मंगलसूत्र तक जो था ना, और उनके यहाँ के 2 जोड़ी कान की अंगूठी वगैरह सब यहाँ रखवा ली, नंगे कान नंगे, फैजाबाद में, और नंगे कान नंगे हाथ भेज दिया हमारे साथ में उसके घर पे, ठीक है। उसके घर में भेजा तो अब हम लोग चले गए, इंटर हुए उस घर में, हम लोगों ने मतलब पैर वैर छुए, रीना भी छू गई उसके मम्मी सास के अपने, अंदर गए। 4 घंटा भाई उस बात पे टॉपिक चली, सारी कहानियों पे। हम लोगों ने जो जो पिछली बातें मम्मी याद करी थी वो सब पे हमने सॉर्ट आउट करवाया। 4 घंटे की एनर्जी, पूरी रिकॉर्डिंग रखे 4 घंटे की उस दिन की हम लोग भी। तो क्या हुआ मामी, जहां जहां प्रदीप गलत लगे वहां प्रदीप को समझाया, जहां जहां रीना की गलती सामने आई रीना को बोलते गए। मामी जोर उस पे चलता है जो अपने होते हैं, हमें लगता है कि हमारा जोर इस पे चलेगा। मान के चलो, अगर हम रीना की सास के ऊपर और आदमी के ऊपर हावी होते हम दोनों मिलके, और कल के दिन किस बात की गारंटी थोड़ी थी कि तुम लोग अलग सोचने का विचार बनाए हो। और हम तो कह रहे आज भी नहीं होगे तुम लोग अलग, ये बस अकड़ है कुछ दिनों की है। मामी अगर ये बात मान के चलो, अगर हम लोग गलत बोल जाते गुस्से में तुम्हारे आदमी को, तुम्हारी सास को, तुम कल के दिन एक हो जाती, तो तुम क्या बोलती बाद में जब तुम लोगों की सलाह हो जाती, तब तुम्हारी सास और आदमी ये कहता उस दिन बाकी सब तो ठीक था, हेमंत ने ये बात गलत बोली थी। बाद में जब तुम्हें रिलाई होती, तुम फोन करके ये बोलती ऋचा से, हेमंत भैया ने ये बात प्रदीप के लिए गलत बोली थी। बोलती या नहीं बोलती? तो मिलने के बाद तो सब ऐसे हो जाते भाई। तो मामी हम ये बताओ, हम उन लोगों को कैसे गलत बोलते? हम तो बात बनाने वाली करते ना। अगर उन्हें भी कोई बात बोलेंगे तो प्रेम से बोलेंगे। और तुम्हारी नजर में क्या है, तू तड़ाक गाली गलौज करके बात करो तो तुम्हारे पक्ष में बोल रहा है, और प्यार से समझाओ तो उनके पक्ष में। ऐसे थोड़ी कोई होता है। हमने इनको समझाने की कोशिश करी, हमारी सारी बातों को उल्टा लिया गया। लगभग जितनी बातें हमने प्यार से समझाई सब उल्टा लिया गया उन बातों के, तुम उनके संगे मिल गए ऐसा। अरे उनसे हमें कौन से लड़ुआ मिल रहे हैं मामी? हमारा तो साथ शादी करने में ना, हम दोनों की साथ में शादी हुई तो मामी आप यकीन नहीं करोगे, मेरे 25-30 हजार रुपए एक्स्ट्रा खर्च हुए थे उस होटल में। हमने कॉम्प्रोमाइज किया था, तो हमें कोई फायदा थोड़ी होना था। बस ये चाहते थे हमारे थ्रू हो गई है अगर, तो हमारा नाम कभी मतलब ऐसा ना हो कि हमारे रिश्तेदारी कहेंगे हाँ कि तुम्हारे साले ने तुमने सालगी करवाई थी यार, वो लोग बड़े हरामी निकले, या तुम्हारे मायके में कहा जाए, या तुम्हारे तो छोटे दामाद ने कराई थी, बड़े खराब लोग निकले।
तो हमारा नाम कभी भी नहीं आना चाहिए। हम तो यही सोच के सोचे थे कि तुम लोग निभाओ चलाओ। अच्छा कुछ चीजें रहती है मामी, जब नई नई ससुराल होती है तो आपने भी देखा होगा और सहा भी होगा, थोड़ा बहुत देवरानी जेठानी या सास के वगैरह की तरफ से बोला जाता है। उन चीजों को अब आपको देखना है कि आपको निभाना है या क्या करना है। अगर आप ऐसी छोटी छोटी बातें खुद हैंडल न करके माँ को बताओगी, जब तुम्हें पता है कि हमारी माँ का नेचर ऐसा है कि वो गुस्से में ये नहीं देखती कि दामाद से बात कर रहे हैं या भाई से बात कर रहे हैं या बहनोई से बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, तो अब तुम्हें वो ऐसी बातें क्या बताना, वो बातें रिचा को शेयर करो, हमसे शेयर करो, हम लोग तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तुमने मम्मी को बताया, मम्मी ने आल जलाल तू जो मुंह में आया बोलना चालू कर दिया। अब वो अपनी गुस्सा किसी पे मम्मी पे नहीं निकाल सकता है। मम्मी से सुनी हुई बातों को सुन लिया, उसने अपमान का घूंट पी लिया, तो वो कहीं ना कहीं तो निकालेगा, तुम्हारे ऊपर निकालेगा दोबारा में। अब मियाँ बीवी वाली बात है कि ये मामी बताने वाली होती है, तुम जरा जरा सी बात पे वहां पे बता रही हो, खैर बता रहे। हाँ अगर तुम्हें मारा पीटा जाए, तुम्हें कोई तकलीफ दी जाए, बहुत बुरी तरीके से दिया जाए, उस आवाज के खिलाफ तुम बोलो, हम लोग भी उसके लिए एग्री हैं। लेकिन एक घिसी पिटी बात है मामी, इतनी है कि क्या बताया। मेन थी ज्वेलरी वाली, ये ज्वेलरी वाली बात, अगर मम्मी ये सब सामान वहां फैजाबाद में नहीं रखवाती तो ये सब बातें आगे नहीं बढ़ती। जब हम इधर आए 4 घंटे पूरा। अच्छा तो क्या अभी भी यहाँ फैजाबाद में है कि वापस गया? कौन? ज्वेलरी जो रखे ज्वेलरी अब ऐसा है, उनके जो कान वगैरह के अंगूठी के थे उन्होंने ले लिया, ये अपनी वाली इनकी जो थी ये ले आई, बस चांदी के कुछ सामान और शायद जेंट्स 2 अंगूठी इधर ही छूट गई हैं। बाकी का रीना अपना चैन और जो मम्मी ने झुमकी झाला वाला दिए थे तो ये अपना अपना ले आई, और शायद अपने अपने में गोल्ड में शायद अंगूठी नहीं आई है जो जेंट्स थी, और चांदी के जो 2-4 आइटम थे वो नहीं है, बाकी लगभग ये ले गई हैं। वो फोटो खींच रही थी, जो बटा था ना पंचों के सामने, वो पूछ रही थी। अब मामी पंचों का तक काम हो गया था, अगर आपने सुना होगा कहीं पढ़ा होगा तो पंचों को भगवान का रूप माना जाता है। कहते हैं 5 लोग जब इकट्ठे हो जाते ना तो उनमें भगवान का रूप आ जाता है। उस पंचों के बीच में उन भगवान का अपमान करके मम्मी क्या बोल रही हैं उस दिन कि ना हम गलती करें ना माफी मांगे। तब पंच कह रहा है ये तो बहन जी तुम ना बनाने वाली बातें कर रही हो, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो जीवन में गलती न करता हो। तो मामी ये बातें बनाने वाली हैं कि बिगड़वाने वाली हैं? अरे भैया आप क्या बताएं, मतलब तो निभाना होता है, थोड़ा नरम गरम होके निभाता है इंसान। अब वही बात है ना, तुमने जो है अपनी सारी गलती एक साइड की रखे जा रही, दूसरी साइड की तुम बता नहीं रही हो। अभी नहीं समझ में आ रहा है, 2-4 साल बाद जब मायके में बैठी रहेंगी ना मामी हमने पता तक समझाया कि शिवम का घर बर्बाद होगा, रेणुका को दिक्कत आएगी सबको, तो वो तो बस पैसे के कर दिखाती, हमारे पास 2 मकान है, ये हमें कौन सी दिक्कत होगी, हमने तो वैसे जीना के लिए बड़ा बेटा माना। तो मकान कोई खाता नहीं है। शादी के बाद अगर ससुराल बना है ना, अपना आदमी का साथ बना है ना, तो दुनिया में सब कुछ बना। लेकिन ये बात उनको नहीं समझ में आ रही है भैया। गरम गरम है अभी सब कुछ, देखने दो मामी। अब और क्या बताएं, पता अब यहाँ पे ये कह रही हैं हमारे दिमाग में क्या घोल रही हैं वो, मतलब ऐसी गंदी गंदी जो माँ हो के तुम अपनी लड़की के लिए एक अगर लड़की गलत भी हो तो जो है ढकी जाती है उसकी, ठीक है। तुम हमारे सामने खोल खोल के जो बातें नहीं भी हैं वो इस तरीके से पेश करके हमारे दिमाग में डाल रही हो। हमारी जगह पे कोई नशेड़ी गंजेड़ी हो कोई हो तो इधर हमारा घर बिगड़ा बिगड़ाया है। लास्ट में हमें खुल के कहना पड़ा, तुम माँ हो के तुम्हें शर्म नहीं आ रही, हमें शर्म आ रही थी, तो हमने लास्ट में हमें खुल के कहना पड़ा। रिचा के गली गली यारों के संबंध थे, गली मोहल्ले में हर लड़के से संबंध थे, यही कहना चाह रही ना मम्मी, बस ठीक है हमारे घर में नहीं है, बात खत्म। ये बोल के चुप कराया हमने उनको। ऐसी कैसी माँ होती है मामी है? वो किसी का लिहाज नहीं रखती है। तो ये तो गलत है ना। एक को तो ढकेला ही है, एक की तो तुमने परवाज समझा नहीं बिल्कुल भी। उसको भी तुमने दे दाएं और उल्टी सीधी बोल के कभी सास के खिलाफ भर के। रीना भी इतनी बेवकूफ लड़की मामी हमने जीवन भर में नहीं देखी। हम तो उस दिन बोल दिए, हमके क्या फायदा तुम लोगों के पढ़ने लिखने से है, इससे अच्छा तो अनपढ़। तुम लोग अपना शादी अपना घर परिवार ना पकड़ पाई तुम, तो बेकार है ऐसी पढ़ाई लिखाई। और बताओ रिचा ने क्या बोला, रिचा से बैर पाल ली। रिचा ने यही तो बोला कि मम्मी शादी के बाद जो आपने दे दिया कर दिया उस पर अब आपका अधिकार नहीं है, आपके अपने घर के काम पूछ के हम आपसे नहीं करेंगे। क्या गलत जवाब दे दिया उसने?
तो सही बोल दो तभी तो बुराई हो जाती है, जब तक चापलूसी करते रहो तो सही है। वही तो बात है। रिचाना तो भाई अब तुम एक तो बोल नहीं रहे थे, हम दोनों लोग चुपचाप थे, सब तमाशा देखे जा रहे थे। उसके बाद तुम सुबह शाम के 2 बजे से दोपहर के 2 बजे से अगले शाम के 4 बजे तक कंटिन्यू, कोई तुमसे बोला नहीं, तब भी तुम कंटिन्यू बोले जा रही एक बात को भाई मामी। कोई एक बार सहन कर सकता, 2 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार में कोई सहन नहीं कर सकता। 50 बार लास्ट हो सकता है, 51 बार जब आप बोलोगे तो कोई ना कोई मतलब जो ना बोलने वाला भी होगा ना, उसके मुंह में भी जबान आ जाएगी। अब मतलब तुमसे कोई बोल नहीं रहा और तुम्हें लड़ाई का मूड है, तुम बार बार बोले जा रही, हम रिचा चुप हैं, बिल्कुल चुप हैं, और तुम लास्ट में लड़ने ही के मूड में बैठी हो। और लास्ट में जब रिचा बोली तो हमारे यहाँ की जो गलतियां थी भी नहीं है, जो बात थी भी नहीं, वो भी 1000 बातें जोड़ के फिर रिचा से लड़ ली। रुला के भेजा था रिचा को अगस्त में अभी है। अच्छा, प्रेगनेंसी का पता चला उस दिन से कभी किसी ने फोन नहीं किया, उल्टा ये ब्लेम लगा रहे कि कभी रिचा फोन हालचाल लेने के लिए बात नहीं करती। हालचाल लेने की बात करते या कोई चीज समझाने की बात करते तो तुम लोगों को लगता उल्टा कि हम इनसे मिले हैं, इनका पक्ष ले रहे हैं। मिले नहीं है मामी, लेकिन जो आंखों देखा हाल हम लोगों ने देखा है ना 2-3 जगह पे, वहां पे हमें लगा कि मम्मी गलत है तो गलत है। और रही बात, उस दिन मामा बात कर रहे थे, मामा ने शायद गुस्से में फोन काट दिया था, आप हो या ना हो, आप गई थी साथ में? नहीं, हम थे। हाँ, मामा बात कर रहे थे उस दिन, उसकी क्या बोलते हैं, शायद मारने पीटने वाली, है ना। तो एक बात बताओ, वे कह रहे मारने पीटने की धमकी दे रहे थे, वे कहते अपने भाई बहन को जला, वो मतलब नुकसान पहुंचा देंगे, तुम्हारा नाम लगा देंगे। हाँ, कह रहे थे। तो ये उसका जवाब हम दे नहीं पाए थे, उससे पहले मामा ने काट दिया था फोन। उसका जवाब ये है मामी, एक बात बताओ, जैसे कि इन लोगों की कोई रिकॉर्डिंग करके बात चल रही थी कि तुम्हारी मम्मी ने ऐसा बोला, तो ये बार बार रिचा को हम लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि मम्मी ने ऐसे शब्द यूज किए। तो उनके पास वो रिकॉर्ड थे, तो वो बोले कि रुक जाओ रिचा, थोड़ा टाइम लगेगा, हमें वो तारीख याद करने दो, कौन सी तारीख की बात थी, कौन सा दिन था, और मैं कंप्यूटर में सब सेव निकाल देता हूँ, ठीक है। तो वो निकालने के लिए बैठे। अब ये क्या है कि वो मतलब क्या बोलते हैं, ये बिल्कुल बगल में बैठी, बार बार उनके बगल में जा रही है प्रदीप के, और प्रदीप का ध्यान बट रहा और गुस्सा आ रहा। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि कभी आपकी किसी से भी लड़ाई हो जाए, छोटे भाई बहन है, किसी से भी लड़ाई हो जाए, और लड़ाई होने के बाद में पता क्या होता है, एक दिमाग में बात ये आती है, या तो इसके सामने से उठ के हम चले जाए, या हमारे सामने से उठ के ये चला जाए। नॉर्मल सी बात है, ह्यूमन नेचर है ये इंसान का। ह्यूमन नेचर होता है कि अगर लड़ाई हो रही है और जिस पर्सन से हो रही है उसका हम चेहरा देखना पसंद नहीं करते हैं उस टाइम पे। तो वही बात हो रही थी कि प्रदीप मना करे जा रहा था कि हमारे बगल में मत बैठो, और ये कह रही थी हम तो बगल में ही बैठेंगे, और जो है तो हमारे सामने निकालो रिकॉर्डिंग, वरना ऐसा कर दोगे वैसा। वो कहता जा रहा है भैया, जहां से तुम्हारी माँ बेटी की बात है, जहां तुम हेलो से शुरू होगी, लास्ट में जहां अंत रखोगी तुम, वही निकाल के देंगे, तुम्हें बीच में पता चल जाएगा कि क्या बात काटी, ऐसे नहीं कटती बात, और हम तुम्हें वही निकाल के देंगे। लेकिन अब दिमाग उस अगले बंदे का परेशान है और तुम उसे टॉर्चर किए जा रही हो, उसके बगल में बैठे जा रही हो, और उसके बाद में जो है पता नहीं क्या बोली, ये चीख के बोली या कुछ। तब उसने कहा हाँ ठीक है, मतलब अपने बचाव के लिए, ठीक है अब ऐसा बात है तो हम तुम्हें फंसा देंगे, ऐसा कर देंगे, क्योंकि ये बोल रही थी बार बार कि 10 लाख रुपए दो, हमारे 10 लाख लिए तुमने, ये लिए जेवर वाली बात पे। तो उसी का बचाव करते हुए उन्होंने बोल दिया हमारे तो विकलांग भाई बहन है, हाँ ठीक है, तो अगर तुम ऐसा करोगी तो हम भी तुम्हें फंसा देंगे, हम भी अपने भाई बहन को मार के तुम्हें फंसा देंगे। तो जवाब के जवाब होते हैं, अगर वो फ्रस्ट्रेशन है और तुम उसे और बेकार की बातें करोगी तो आदमी गुस्से में उल्टा ही बोलेगा, ऐसा कोई करता नहीं है, और जब करने वाली बात आएगी तब करता है, बिना कारण कोई नहीं करता है। अच्छा, प्रदीप बंदा कैसा है? प्रदीप कैसा है, नेचर उसका वैसे कैसा है? मामी, ये सारा मैटर हटा दो तब। ये सारा मैटर हटा दें तो देखो, प्रदीप थोड़ा सा है, एक उनकी फैमिली लालचपना वाली है हल्की सी, ठीक है, और दूसरी है प्रदीप का नेचर तो साफ है, गुड है, लेकिन बस थोड़ा सा बोला जाए तो हल्का सा जैसा साइकोपना इधर है ना, सेम साइकोपना यहाँ पे, जिद वाली बात है, और कुछ भी नहीं है, दिल का और नेचर का एकदम साफ बंदा है वो।
क्योंकि ना देखो, ना दारू, ना सिगरेट, ना बीड़ी, ना माचिस, कोई किसी चीज से मतलब नहीं। मामी 30-40 हजार रुपए कमा रहा है, ठीक है, 10 हजार रुपए ऑटो के आ रहे, 3-3 मकान, 2 प्लॉट हो गए, ठीक है, एक अभी खरीदा, एक भजनपुरा में था, 2 BH का मकान यहाँ पे है मंदावली, बीचों बीच सिटी में, जो बोला जाता है लक्ष्मी नगर मंदावली, मेन एरिया है दिल्ली का, ठीक है। तो बीचों बीच 2 BH का मकान है, ग्राउंड फ्लोर वो भी। अच्छा, इसके बाद में मम्मी की वो विधवा पेंशन आ रही, दोनों भाई बहन 15-15, 20-20 हजार रुपए कोचिंग चला रहे। सुबह खुद दीना बताती हैं, सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक, 6 बजे तक टाइम नहीं मिलता उन लोगों को खाना खाने तक का भी। 9 बजे खाना खा लेते, शाम को 6 बजे खाते, उसके बाद पूरी 8 घंटे कोचिंग चला रहे हैं। हाई स्टैंडर्ड एरिया में 500 रुपए से कम नहीं मिलते एक बच्चा की। अब सोचो 8 घंटे की कोचिंग चला रहे हैं और एक बैच में कम से कम 10-10, 20-20 बच्चे हैं। मतलब 30-35 हजार रुपए वो लोग कमा रहे हैं, खूब है, सब इनके ही लिए है, बस सबन नहीं है। चाहती कि अभी से जाके मालकिन बन जाए एकदम से। तो भाई उस मालकिन बनने के लिए भी लोगों का विश्वास जीता जाता है। जब तुम अपनी माँ के कहने पे चलोगी, हर चीज बोलोगी, हर चीज माँ की भाषा बोलोगी, तो आदमी कैसे विश्वास तुम पे बना ले। विश्वास जीता जाता है। कुछ नहीं हो सकता है, हमें भी नहीं लग रहा है कि बात बनेगी, या बनाना नहीं चाहते हैं बस। मामी आधे से ज्यादा बात मतलब की बेबुनियाद वाली पकड़े हैं ये, जितनी भी बोल रही ना एक तरफा बात। आपको अगर याद हो तो हम बताओ कितनी बातें बोल रही हैं, क्या क्या बात बोल रहे हैं, हर चीज का पक्ष रख देंगे। देखो पहली बात तो इतना ध्यान हम लोग देते नहीं है, इतना टाइम ही नहीं देने का, और इन लोगों के मैटर में ज्यादा पढ़ना नहीं चाहते, साफ सीधी बात। मामी मैं तो पढ़ना तो मैं भी नहीं चाह रहा ना, अब पढ़ना है बिल्कुल, मैंने गांठ भी बांध ली है। मैंने कहा, मैंने दोनों को साफ सुथरा जवाब दे दिया। देखो मिलाना हमारा काम था, आज हम नहीं मिलाते, कोई और मिलाता है, जरिया होता है, और स्वयं विधाता लिखता है जोड़ियां, ठीक है, मिलाता नीचे वाला है, जरिया बनता है वो मिलाने का। पट्टियां तुमने नहीं काली बांध रखी थी, ना पट्टी काली तुमने बांध रखी थी, तुम उड़ते चिड़ियों के पर पड़ने वाली हो, ठीक है। तुम्हें खुद समझ लेना चाहिए था कि बंदा परिवार कैसा है। बंदा परिवार तुम्हें अच्छा लगा तभी तुम आगे बढ़ी। अब तुम ये कहोगे तुम्हारी लड़की, तुम ये सोचो जैसे तुमने पापा को बना रखा है, तुम्हारी हाँ में हूँ करें, तो वैसा तुम हर आदमी बन जाए तो वैसा नहीं बन सकता। तुम सोच रही कि हमारी लड़की का आदमी भी वैसी बन जाए जैसे हमने पापा को बना रखा है, तो हर आदमी ऐसा नहीं बनता। हर कोई अपनी माँ की इज्जत करता है। अगर तुम्हारी लड़की तुम्हारी सुन रही है, तो वो लड़का क्यों नहीं अपनी माँ की सुनेगा? बिल्कुल सुनेगा भाई। है भाई, एक बात अगर उसकी बीवी, अगर देखो 2 बात अगर बीवी मानेगी तो एक बात पति भी मानेगा। अब बीवी ना कहे कि ना हम नहीं मानेंगे तुम्हारी एक भी, तुम हमारी सारी बात मान के चलो, तो ऐसे थोड़ी चलता है। हम ऋचा की क्यों मान रहे भाई? ऋचा ने भी हमारी 2 बातें समझी, तब तो हम ऋचा की 4 समझते, या ऋचा 4 हमारी समझ रही तब हम 2 उसकी समझते। यहाँ पे हमने जितना भी एक, मामी पहले हमने भी एक तरफा खेल देखा था, एक तरफा मम्मी के मुंह से सब हम सुना करते थे, उनके घर की बुराइयां पूरी 8-9 महीने तक सुनी, ठीक है, इधर की उधर। तब हमें भी बड़ी खुन्नस आती थी, बड़े बेकार, बड़े नीचे इंसान है, बड़े कमीने इंसान है, मन ही मन हम कोसते थे, गाली भी देते थे। लेकिन जब हमने सामने से जाके देखा कि सामने स्टोरी क्या बन रही है पूरी पूरी है, जब हमने इनके जो मम्मी की पढ़ाई हुई, रीना जब यहाँ पे आई, जो ड्रामा किया, वीडियो तक बनवा लिया है ना, ज्वेलरी को लेकर झूठ बोलने का। पहले कह रही जब ज्वेलरी पूछी गई तो पता क्या कह रही, हम लेके नहीं आए। फिर कह रही कि हम लेके नहीं गए थे। फिर कह रही कि जो है पहले वजन बताओ तब हम देंगे। ये मतलब ऐसी बातें, वो वीडियो बनाने लग गया है। तब आदमी का एक खोता है तो 4 बताता है, वो तो बेमतलब में बताएगा। जब आपके 5 रुपए खोएंगे ना तो आप 10 बताओगी। ये ह्यूमन नेचर है। किसी की चोरी होती है ना, उसका 5 रुपए खोएगा तो 50 बताता है वो, है। तो अगर वो तुम जब छोड़ के आई, गलती करके आई, तो वो तो चाहे वो 6 ग्राम बताए उसको, वो चाहे 10 ग्राम बताए, तुम तो भाई निकाल तो लोगी नहीं उसमें से। कोई रोटी भाजी तो है नहीं कि तोड़ के खा लोगी। जो है उसका सामने ला के दे दो, जो होगा वो सामने बता देगा। पर्ची वर्ची का क्या मतलब है? तुम कह रही पर्ची बताओ, ये बताओ, वो बताओ, सारी बात तो ज्वेलरी पे और धन संपत्ति पे बिगड़ी। जबकि इतनी धन संपत्ति है, भगवान की दुआ से मामी हमने अपने से 3 गुना ज्यादा ढूंढ के दिया, सुंदरता में, कदकाठी में, और जो है पैसे रचे में। अब तुम्हें क्या चाहिए? उसके पास जमीन जायदाद गांव में 1 है, 2-2 प्लॉट है। आदमी का 1 नहीं है, हमारा 1 नहीं है, उसका 2-2 प्लॉट, 1 मकान बना है।
अब तुम्हें क्या चाहिए, तरा सा मैनेज ना कर पाओ? तुम्हारा पीने खाने वाला आदमी एक नहीं है। अब रही सास की, तो भाई सास तना मना तेज हर घर में होती, थोड़ा निभाया जाता है, थोड़ा तुम उनकी सुनो, वो तो थोड़ा तुम्हारी सुने, या फिर खुद निपटा जाता है। उसका मतलब ये नहीं होता है घर परिवार छोड़ के चल दो। अगर सास तेज है, तुम्हें लगता है, तो तुम सास की तुम सास तुम बन जाओ भाई बहू जैसी, फिर ढंग की। सास को अपने तरीके से भी तो जवाब दिए जा सकते हैं ना मामी। बिल्कुल लिए जाते हैं भाई। हैं, तुम क्यों इधर माँ की आड़ में, माँ की पल्लू में जो है छुप के जो है तुम माँ के उससे तीर चलवा रही हो, माँ को बुरी करवा रही हो, और फिर माँ का फ्रस्ट्रेशन वो सब तुम पे निकालते हैं, तो तुम्हें और बुरा लगता है। सीधा लड़ो ना, तुम माँ के पल्लू के पीछे से लड़ रही हो, अब वहां पे जाके चीख चीख के बोल रही हो। वही लड़ाई झगड़ा यहाँ पे तुम खुद तेज बन के रहती ना, वही चीज तो मैं कह रहा था मामी, कि आप जो है, हमने शुरुआत में जब हमें पता चली, हमें एक तरफा पता रहती थी, तो हमने ज्ञान भी दे के आए थे कि दीदी अगर ऐसा कुछ है तो एक काम करो, जैसे के साथ तैसा बन जाओ, चमारपना दिखाने वालों के साथ चमारपना वाला काम करो। डेली सुबह शाम तमाचा मारो, अगर तुमसे वो एक कहे तो तुम चार सुनाओ चिल्ला चिल्ला के। तो ऐसे लोगों की तब अकल ठिकाने आएगी। लेकिन उधर नहीं बोला गया, उधर नहीं लड़ा गया, उधर हक की लड़ाई नहीं लड़ी गई। अगर तुम्हारे साथ सच में अत्याचार हो रहा था, तो हक की लड़ाई तुम अपने घर में रह के लड़ो ना। घर में लगी क्या है? तुम आप यहाँ पे बैठे, अब जो है तुम्हें मम्मी की पहले इज्जत का वो ख्याल था, अब जो है मम्मी को तुम बुढ़ापे में टेंशन दे रही हो, ये सही नहीं है। हैं? जो तुमने मम्मी को सारी टेंशन दे दी है, तुम्हारे वजह से शिवम का, रेणुका का, सबको परेशानी, हमारा तक बिगड़वा दिया बेमतलब का, ये वाले कह के कि इन लोगों ने साथ नहीं दिया, ये लोग कहीं ना बोले, ये लोग कहीं ना बोले। जबकि मामी हम लोगों को जितना कोई बोला नहीं होगा, हम लोग यही चाहते थे बने बने बने, वो बनाने के चक्कर में रीना को झुकाना चाहे मम्मी को, तो ये लोग झुकने वालों में है नहीं। और बस वही कारण रहा कि हम लोग उल्टे उल्टे और हम लोगों के खिलाफ मतलब उल्टा दिमाग में भरती गई और उल्टा सोचती गई। खैर हम लोगों को तो कोई दिक्कत ना है, अपने अपने देखो भाई ना। अगर देखो रीना अपने घर में आ जाएंगी इधर, सो हम लोगों को कुछ नहीं मिलना, और उधर फैजाबाद रहेंगी सो हम लोगों को कोई फायदा नहीं है। हम तो बस यही चाहते हैं कि अपने घर में रहें, जो उनका असली घर है उसको अपना असली घर समझें। और देखो मीठी छोटी मोटी मीठी खट्टी मीठी अपनी नोक-झोंक हर जगह चलती रहती हैं। इनका हर कहीं होता है, एक बर्तन में चाहे चार बर्तन में खटकता जरूर है। हाँ, तो वही मतलब है कि इन्हें अपना घर बसाने के लिए आना चाहिए घर में, इसमें देखना चाहिए। और मम्मी ये नहीं सोच रही है कि मम्मी कितने साल की हैं, मम्मी का मान कर चलो 5 साल 10 साल 20 साल, इससे ज्यादा कोई देखो नहीं रहता है। और भी तो हैं, दो और तो सामने पड़े हैं। तो वही कह रहा हूँ, मान के चलो मम्मी तलाक कर देंगी, मम्मी अपनी अपनी भरे बैठी है, तलाक करा के तुम दूसरी जगह शादी कराओगी, उस बात की क्या गारंटी है कि वो बंदा सही होगी, वो फैमिली? तब रीना को सुनने नहीं मिलेगा, तब भी रीना को सुनने मिलेगा अगर रीना एडजस्ट करना नहीं सीखेंगी तो। अगर उन्होंने तुम्हारा पल्लू पकड़ा रहा, तब भी वही कहानी होगी दूसरी जगह भी। तो हम कह रहे कितना वो तो होगा ही भाई। कितना भी अच्छा लड़का ढूंढ के रख दो, बिल्कुल गऊ लड़का क्यों रख दो, बिल्कुल गऊ की तरह रख दो बिल्कुल, लेकिन अगर हम कह रहे कोई फैमिली भी ना हो, मियाँ बीवी में अगर ये लोग नहीं बना कर चल पाई, अगर तुम पति के कहने पे नहीं चल पाई किसी के, तो फिर कुछ भी नहीं करने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला इनका, तब भी वही कहानी होनी है। या तुम घर में अगर शादी ब्याह नहीं करे, घर में बैठोगे तो कब तक कर लेगी भैया भाभी? ये जो भैया जो अभी छोटा है उसको अकल नहीं है, समझ में नहीं आ रही है। वैसे खूब ऐसे अकलदार भी हो और बिना अकल का बना फिर रहा है। एक बात बताओ भाभी, सिर्फ हम कौन भैया भाभी कितने दिन तक कर लेते हैं? कमाना खाना तो नहीं पड़ता है, कोई नहीं करता है। जब माँ बाप नहीं करते, एक समय के बाद माँ बाप का भी फर्ज खत्म हो जाता है। हाँ, सब्र खत्म हो जाता है। वही बात है ना, वो अभी सब नया नया गरम गरम दिख रहा है सबको, जो से नहीं समझ रहे कि देखो जितना ज्यादा लेट करेंगे उतनी दूरियां ज्यादा होंगी, और जितना जल्दी अपना सब पैचअप करके अपने घर आएंगी तो अपना बीते समय के साथ सब लोग भूल जाते हैं और एक आगे चलते हैं। वही बात है, हमने कहा था मम्मी से कि मम्मी कई फैमिली तो ऐसी होती है कि मारपीट थाने तहसीली तक हो जाती है और फिर भी चलती हैं। और कई घर ऐसे होते हैं, अपने माँ बाप आपने बहुत देखे होंगे, अड़ोसी पड़ोसी चाचा ताऊ वगैरह मामी के लोगों की बुढ़ापे तक नहीं बनती है, फिर भी कोई बच्चों के खातिर तो कोई किसी खातिर चलाता है। लोगों के नाती पोता होने के बाद भी ना बनती,
लेकिन अपनी अपनी इज्जत के लिए हर कोई चलाता है, कोई समाज के डर से, तो कोई बाल बच्चों की परवरिश की वजह से, तो कोई किसी चीज से। और औरत हर जगह एडजस्ट करती है, कभी बीवी के रूप में, तो कभी माँ के रूप में, तो कभी पत्नी के, तो कभी जो है दूसरे और कई रूप में, है ना। लेकिन इधर इनने एडजस्ट करने की बिल्कुल बहू के तौर पे कभी सोची ही नहीं। यहाँ पे इस परिवार को अपना परिवार ही नहीं माना। अगर परिवार मानती तो हम तो ये कहते, जैसे तुम अपनी मम्मी का नेचर समझती हो ना, कि हमारी मम्मी बड़बड़ करती हैं, गुस्से में तेज हॉपलेस हो जाती हैं, ऐसी चीजें बोल देती, वैसे ही अपना सास का नेचर समझ लेती कि सास हमारी भौंकती रहती है, बोलने की आदत है, इधर से सुनती उधर से निकाल देती और क्या। है। भाई कितनी बहुएं ऐसा करती कि इधर सास ने सब्जी को लेके अगर तेल धरा में ज्यादा डाल दिया और सास ने बोलना चालू किया, बहू ने इधर परसा दूसरी तरफ अपने कमरे में घुस गई, मतलब ही नहीं है, बोलती रहो। हाँ तो ये करना ही पड़ता है भाई। है, या तो तुम इग्नोर करना सीख जाओ, या फिर जवाब देना सीख जाओ। जवाब देना सीख जाओगी, जिस दिन सास को 2 जवाब मिलेंगे उस दिन सास चुप हो जाएगी, तीसरी बार से बोलने की हिम्मत नहीं रखेगी ज्यादा, है ना। या फिर तुम इग्नोर करना सीख जाओगी, तो सास ये कहेगी इसके सिर पे जू ही नहीं रेंगता है, तुम्हारा बोलने का फायदा क्या। तो अब तुमने लेकिन मैनेज नहीं करना चाहती है तो कुछ हल तो बहुत है, रास्ता बहुत है अगर करना चाहे तो। हाँ वही है, ये जानबूझ के मम्मी इधर करने नहीं दे रही, उसका कर रखा है माइंड वॉश, और जैसी मम्मी कह रही वो वैसी चल रही है। लेकिन मामी देखो गलती ऐसा है कि अगर 19 निकी है तो 20 निकी भी है, और 20 निकी है तो 19 निकी भी है। लेकिन ऐसा है, गलती को गलती नहीं माना जाएगा, उसको ऐसा देखा जाएगा कि भाई उनको सॉर्ट आउट करा जाएगा। गलती गिनाने से कभी खत्म नहीं होंगी एक दूसरे की। ये है कि उन गलतियों पर मिट्टी डालो, आगे वो गलतियां ना हो, एक दूसरे को सॉरी बोलो, बात खत्म करो, अपने घर आओ। पहली बात वो छोड़ने नहीं गया, तुम यहाँ पे आई हो, चल के गई आई हो, तो फिर मम्मी लेके क्यों गई हो? दूसरी बात तो हमें समझ में नहीं आती। अरे तुम आई थी, तुमने जेवर दे दिया, जेवर पे लेके लड़ाई झगड़े हो रहे थे, हाला मुहाली करा दी थी, बात खत्म, अपने घर जाती है, टीना को छोड़ जाती। टीना अपने धीरे धीरे 2-4 दिन में 8 दिन में सब नॉर्मल हो जाता और क्या है। लेकिन ना उधर पहले जेवर रखवाई, फिर देने आई। अगर ये बताओ, जब तुम ये बड़ी बातें करती हैं कि पता हम लोगों से क्या बोल रही मम्मी, कह रही वो हमने जेवर इसलिए जो है रीना तो लेके गई थी इसलिए नहीं दे रही थी सामने से, कि जो है वो आरोप लगा देते कि चोरी मतलब ये लेके नहीं आई, या तुम लोगों को झुठला देते तो हम 4 लोगों में पुलिस के सामने देना चाह रहे थे। इतनी मनगढ़ंत कहानी बना लेती, इतनी मन, मतलब ये बताओ बहन बहनोई पे विश्वास नहीं है इन्हें। ये सब फालतू की मनगढ़ंत कहानी है, जबकि एक्चुअल में लेके ही नहीं आई थी। अगर लेके आई होती तो इनने जो उस दिन बवाल हुआ पूरे दिन होता रहा, जब तक मम्मी को पहुंचने में रात लग गई, पूरी रात बीत गई, पूरा दिन बीत गया, तुम्हें देना होता तुम तभी दे देते निकाल के। जब मम्मी लेके पहुंची तब मम्मी ने दूसरे दिन दिया। तो ये बताओ अब तुम्हारा फायदा क्या निकला? तुमने जो रखा था वही उसी का अंत करवाने के लिए तुम्हें देने जाना पड़ा ना। साथ में रीना को फ्री में ले गई वहां पे गुस्से में। अगर तुम रीना को ज्वेलरी दे के भेजती, है ना, हम लोगों ने सारी बातें सॉर्ट आउट करा दी थी, वो ज्वेलरी अपनी देख लेते तसल्ली से, वो रख लेते हैं। अगर तुम ये सोच के भेजी थी कि तुम इधर रख जाओ, कल के दिन सास पे आरोप लगा देंगे कि सास ने पूरी ज्वेलरी चुरा ली, ये कर ली वो कर ली, तो भाई भूसा वो भी नहीं खाते, वो भी दिमाग रखते कि जब हाथ नंगे, गला नंगा, कान नंगे, तो वो भी तो क्वेश्चन करेंगे कि जो तुम पहन के गई थी वो लेके आई कि नहीं आई। वो भी तो यही कहेंगे कि कल के दिन तुम मायके रखाई हो, हम पे आरोप लगा दो कि सास ने सब चुरा लिया। तो भाई सब कोई दिमाग रखता है ना, तुम अकेले दिमाग थोड़ी रखती हो। अरे दुनिया में सभी तो रहता है, सभी तो देख रहे हैं, इतने दिन साथ में रहे, वो भी तो कुछ समझे हैं। तो वही वाली कहानी रही, जब ज्वेलरी की बात सामने आई तभी तो सारी बिगड़ी है, वरना तो 4 घंटे में हम लोगों ने सारी बात है। प्रदीप का कह रहे हैं, प्रदीप कह रहे हम ना होने देंगे तलाक, बिल्कुल नहीं होने चाहिए तलाक, बोल ले हमें नहीं चाहिए, हम बताएंगे, हम तो सच के साथ लड़ेंगे, चाहे वो 4 लाख के आरोप लगाए, चाहे 5 लाख का आरोप लगाए, और चाहे बच्चे का लगाए, हर चीज का प्रूफ है हमारे पास में। मेडिकल इतना आगे निकल गया है कि आजकल गड़े हुए मुर्दे की हड्डी से भी बता देंगे कि किसकी लाश है।
5 साल, हम तलाक नहीं देंगे। हाँ 5 साल पुराना रेप बता देंगे कि वो रेप किसने किया था, क्या हुआ था। टेक्नोलॉजी जमाना इतना आगे है, पुलिस सब पता चल जाएगा कि बच्चा हमने गिरवाए। वे कहती कि तुमने दवाई दी, वे अंधविश्वास वाली बातें करती कि गैया हर रोटी खबुआई 11 दिन तो वहाँ बच्चा गिर गो। ऐसी ऐसी तो मामी बनावटी बातें कर लेती कि कहा बताए। मुझे बनावटी बातों से सख्त नफरत है बेकार की। कोई कोर्ट अंधविश्वास थोड़ी मानता है, जो अंधविश्वास पे कह रहे है, कह रहे हैं कि 11 दिन रोटी की कई सुबह बच्चा गिर गो। अरे यार हद हो गई, बेमतलब की बातें कर रही हैं। तो मैंने उसके पास सब सबूत है, उसके पास सब चीजें हैं, हम लोगों को कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो अकेले केस जीत लेगा और झूठा साबित भी करा देगा। वो कर हम तलाक देंगे ही नहीं। अगर तलाक के लिए शादी की थी तो मम्मी ने हमारी जिंदगी बर्बाद करी क्यों? बोले हम सबक सिखाएंगे फिर। हमने कहा ठीक है। फालतू में जिंदगी अपनी झंड कर रही है, नहीं जाए अपना सुकून से। वो तो लेने के लिए रखने के लिए तैयार है। वो कह रहा हम रखेंगे इनको ही, और भाई भले हम लोगों में वो प्रेम ना रहे लेकिन हम रखेंगे इनको ही। अब खुन्नस वाली बात पे कह रहे हम तलाक देंगे नहीं। अब ऐसे तलाक नहीं होगा और तुम लोग कोर्ट कचहरी केस लड़ते रहो। कितने झूठे आरोप लगा रहे, झूठे जो लगा नहीं सकते। और मम्मी ने लगाने की कोशिश भी करी। हम ऋचा से ये भी बोला कि तुम लोग, जो ऋचा से बोला कि तुम गवाही देना। प्रदीप यहाँ आए थे रक्षाबंधन पे तो इधर मार के गए थे, छोड़ के गए थे। हाँ तो हम लोगों ने साफ मना कर दिया। रक्षाबंधन में तुम लोग साथ में थे सब लोग? नहीं, मैं बाद में लेने पहुंचा था। रीना पहले, रीना आई बाद में। रीना का जब रीना और ऋचा साथ में थी? हाँ, ये लोग 5-6 दिन संग रही थी। रीना, ऋचा, प्रदीप? प्रदीप तो छोड़ के चले गए थे लौटाबाद। प्रदीप शायद पता नहीं 22 का रक्षाबंधन था तो शायद 21 को लेके निकले, 20 को लेके निकले थे रात में। 21 को पहुंचे तो 21 को दिन भर घूमे मंदिर और शाम को निकल आए थे। तो आपसे मिले थे तभी निकल आए। तो इस टाइप वो बोल रहे थे कि बस वापसी जाना है। हाँ, तो वो निकल आए थे। तो उसी बीच में मम्मी आरोप लगवा रही थी कि कह दो कि वो मार के गए, सब लोगों ने देखा, रोना की मम्मी ने देखा, तुम भी देखी। तो ऋचा बोली वही बात उस दिन हम गए थे। हाँ, तो वो आई थी रूबी की मम्मी। हाँ, वही वो कहे थे कि वही बहनी मार के गए हैं मेरे सामने। ये बताओ, किसी गरीब आदमी की आत्मा सताओगे, तुम मुझे झूठे आरोप लगाओगे है? तो हम लोगों ने साफ मना कर दिया कि जो काम हुआ नहीं उसके लिए क्यों बोले, उसके लिए क्यों बोले। मतलब हम ये सब कुछ नहीं कहें कि भैया हमसे मिले थे रास्ते में। नहीं, एक बात बताओ मामी, जब ऋचा वहाँ पे थी नहीं, ऋचा मेला चलवा रही थी, तो ऋचा कैसे देखी के मार दी। फिर रूबी की मम्मी कह रही हम कहें, तो हमने कहा तुम भी अपनी बिटिया बिठाए, तुम शिक्षा का दे एक दूसरे को, वैसे ही करो। हमने तो बोल दिया था रूबी की मम्मी को। ऋचा बोली तुम्हें उनके संग रहना है, तुम्हारी मम्मी वो कहती तुम्हारी मम्मी ने हमारे लिए ऐसा किया, तो हमें तो बोलना पड़ी। बोलो, गिरो उनके संग कुआ में खाई में। जब तुम्हें पुलिस पकड़े साथ में तब तुम्हें समझ में आए। ऐसे झूठी किसी को फंसा दो कि मार के गया। जब वो प्रेम क्या कहे, इंसान जो रास्ते जो चला रहता है वही रास्ता दिखाता है। अब ये बताओ मामी, वो अगला बंदा जब यहाँ पे पंचों की पंचायत हुई तब वहाँ पे पूरी उसके पास रिकॉर्डिंग है, हमारे पास रिकॉर्डिंग है, ठीक है, वीडियो रिकॉर्डिंग तक है कुछ चीजों की। तो एक बात बताओ, उस पंचों के सामने वो पंचायत में कहीं पे भी मारपीट की बात फैजाबाद वाली नहीं उखेड़ी गई। तो उसके पास सबूत नहीं है कि अगर सर हमने मार पीटा होता तो हमारी जो घर पे पंचायत हुई थी उस बात में दीना ने क्यों नहीं अपनी बात रखी या मम्मी ने क्यों नहीं रखी। उधर ही खा जाएंगी मुंह की ये। और यही बात थी, तभी तो इन्होंने कंप्लेंट वापस ले ली है। झूठी जो कंप्लेंट डालने गई थी ना एक दो कि बच्चा गिरवा दिया, हमारे 3 लाख रुपए 5 लाख रुपए दिए हमने, ये दिए। तो मामी जो केस करी थी क्या वो वापस ले लिया? शायद हमसे तो कुछ दिन पहले यही कह रही थी। अभी 1 आध हफ्ता होने को आ रहा है कि भैया हमें नहीं करना केस पे सब, नहीं करना, हम चाहते जल्दी निपट जाए, हमारी तलाक करवा दो बस, हमें भेजना नहीं है। ऐसा उनका बोलना था। अब लिया या नहीं लिया, और वाकई में कहो मामी ले भी लिया हो, क्योंकि एक आधे से ज्यादा झूठ बोलने की बात कहानी कर रही थी। इनको किसी ने दिमाग में डाला होगा, और चाहे हमारे ही दिमाग में बात बैठ गई। हमने कहा उसके पास सब सबूत रखे, फालतू के ड्रामा ना करो मम्मी, खुद उल्टी फंसने वाले काम कर रही हो है। तुम जो 3 लाख वाली बात कर रही, हम तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे तुम्हारे पक्ष में कि हमें 3 लाख मिले।
हमें तो कह दें कि 75,000 से ज्यादा नहीं मिले, 25,000 का हमारा अलमारी और बेड है और 50,000 नगद दिए, इसके बाद नहीं दिए हमें कोई भी पैसा। और तुमने अगले को दिए तो कैसे दिए वो भी पूछ लेगा। 25,000 तुमने उसके अकाउंट में डाले, उसके बाद में 1 रुपया नहीं डाला उसके अकाउंट में, और तुमने नगद दिया तो दिखाओ वीडियोग्राफी में कहाँ नगद दिया, पूरी शादी में वीडियो में दिखा दो कौन सी थाल में तुमने 3 लाख रुपए रख के दिए उसे, या तुमने कौन सा अलग से पढ़ के दिए, तो कौन से एटीएम से निकाले, कौन से बैंक से, कौन से खाते से निकाल के तुमने किस डेट में निकाले थे, किस तारीख में दिए थे, बताओ। एक एक चीज पूछी जाती है। वकीलों के सवाल में और जजों के सवाल में अकड़ जाओगी, जकड़ जाओगी, जवाब ना दे पाओगी और उल्टी मुंह के खाओगी। सच कभी छुपता नहीं है और झूठ कभी जो है छुपेगा नहीं, वो जो है आ ही जाएगा, उजागर हो जाएगा। तो अब चाहे बात जो भी समझ में आई हो, चाहे मारपीट वाली, चाहे जो हमारी बात को दिल पे ले लिया हो, जैसा भी हो, बाहर बाहर का चिल्लाने लगी थी। क्योंकि देखो अगर मामी ये सच्चाई से जीतने वाली काम करेंगी ना तो सच्चाई से नहीं जीत सकती है कभी। ये लिखवा के जब है ही नहीं है, जब कोई बात है ही नहीं है तो क्या करोगे, कहाँ जीत जाओगे भाई। और मामी बात है सच और झूठ वाली और एक दूसरे को नीचा दिखाने वाली। तो बात बस यही है कि ना वो सच ना ये सच, सीधी सी बात है। गलती जितनी उनने की, गलती तुमने की, और दोनों पे मिट्टी डालो और प्रेम से आराम से रहो। लेकिन इनका ईगो तो सामने नहीं आ रहा प्रदीप लोगों का। ये तो भाई 2 बातों पे झुकने को भी तैयार है, लेकिन उधर वो झुकने को तैयार नहीं है। तो मामी ये तो गलत बात है ना। अब अगर उनको निभाना होगा, अभी भी समय है, अगर आ जाए अखिल तब तो सही है, निभाना होगा तब तो आ जाएंगी। निभाना होगा तो आएंगी। बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, कह रही थी कि हम बर्तन मांज के कर लेंगे, ये कर लेंगे। तो देखो बड़ी बड़ी, अरे ये कहना ना बहुत आसान है, हाँ, मायके में बैठना बहुत मुश्किल। वही कह रहे, बड़ी बड़ी बातें कर रही वे, और अब उनका गर्मजोशी दिख रही बस। अब हम इसी जगह पे हैं, रूम लेके रहते हैं, मेरा मायका पास में है, लेकिन तब भी कोई अगर देख लगा कहेगा बहनी तो कहाँ रहा थे, यही रहते हैं कमरे लेकर। कहने में मुझे इतना शर्म आता है कि हम क्या बताएं, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, हम किधर जाएं। सही बात, वही बात है कि इनको अभी गर्मजोशी दिखा रही है और कुछ नहीं, और झुकना इन लोगों ने सीखा नहीं। वैसी मम्मी की आदत और वैसी नदीना की बना दी। यही कारण है कि बताओ। वो पूरी तो काफी अपनी मम्मी की है। वही हम लोगों को अब ये समझ लो मामी इतना बदनाम कर रही ऋचा को, हमको फालतू का। हम लोग कह रहे भैया ना तुम अच्छा काम तो तुम दोनों अपना बना के रखो, बस बात खत्म। वही हम लोगों ने तो छोड़ दिया कि मतलब रखना। हमने अभी तक तो सोचते थे कि हम लोग बीच में आके सॉर्ट आउट करा दे सब, लेकिन सॉर्ट आउट कराने की जगह उल्टे बुरे बनते गए, सारी चीजों पे बुरे बनते गए। हेमंत भैया भैया करके, और ये मतलब की बातें कर रही हैं। हम और एक बात ऋचा को समझा दो कि अगर जैसे वो कुछ किसी का नाम लगा के कहती, जैसे आज कहीं की मामा कह रहे थे या प्रदीप सर कह रहे थे, कह रही हैं, पता कैसे कह रहे हैं, ना करें। हाँ क्लियर हम नहीं करवा रहे, लेकिन हमें थोड़ा सा अजीब लगा था, क्योंकि पता कैसे कह रही हैं। कह रही प्रदीप सर कह रहे हैं, अभी रिकॉर्डिंग है हमारे पास में, प्रदीप सर कह रहे हैं ये साली कुतिया कमीनी इधर भी गलत थी, उधर भी गलत कर रही है, उधर से भी जीना का बिगाड़ रही है। ऐसी गाली देखिए। सुनो, हाँ, ऋचा जानती है अपनी मम्मी को अच्छे से, बात बना के बोलना बहुत अच्छे से जानती है। हाँ। इसलिए किसी के पास फोन करके क्लियर मत करो, अपने दुनिया में मत रहो, बस आपसे भी बात। वही अब हम भी चाहते, जवाब देते फिरोगे, किससे जवाब लेते फिरोगे। सही बात है, आप भी सही कह रहे हो। चलो हमें को क्या, हमारे यहाँ तो देखो हमने किसी के साथ मामी गलत नहीं किया, तो हमारे यहाँ तो बढ़िया सब कुछ हमें उसका फल मिले जा रहा, आगे हमारे घर में फल आया जा रहा उसका। और देखो जो गलत कर रहा है और जिसने किया तो वो उसका उसके सामने आया, ऊपर वाला देखता है सब। बस वही चीज, उसी को अपना अपना करो, ढंग से रहो, बस आपसे भी बात। जो होना है होगा भैया। हम रिश्तेदार जानते हो समाज वाले होते हैं तमाशा देखने के लिए। क्योंकि जब अगला इंसान नहीं सुनता है ना किसी की, तो समाज वाले बन जाओ, बैठ के तमाशा देखो किनारे, और कुछ नहीं। और क्या, वही बात है मामी, इतना समझाने की कोशिश की। वही रूबी की मम्मी सगी बनी फिर रही और बे उनकी पीठ पीछे का कह रही, खूब हमारी रूबी को मजा लेती है, आज खत पे बीत रही तो कैसे मजा आ रहा, बे इनकी हो जाए बे हमारी हो जाए।
तो मतलब वो वाली बात है कि चित्त वे सब वे ही मजेले भी वाले हो, वे ही सांत्वना देने वाले बन जाते खावटी। हाँ। ये सोच थी कि सिर्फ ये हमारे सगे हैं, वे ही भैया सब हमें भी बता दें यार तुम्हारी घर की कहानी। और यही नहीं जानते ये पूरे मोहल्ले में गा रही हैं। हाँ, वे जो है बहना नहीं बांटते, बहना शादी का लड्डू, हम्म, उसी तरीके से पूरा प्रचार कर रहे हैं मोहल्ले वाले। और सब वही वाली कहानी है। खुद उजागर करी, हमने इतना बोला था मम्मी कि कुछ भी हो जाए रीना, तुम वहाँ पे मत रहो, तुम वापस आ जाओ, तुम्हें लड़ाई झगड़ा कोई भी सपोर्ट चाहिए, अगर तुम्हें कोई बात हो तो हमारे घर पे आके रहने लग जाओ। वही बात मामा बोले थे, वही बात मामा बोले थे है हमारे कि पास। चलो सबके घर में लड़ाई झगड़ा होता है, नया नया है, नहीं समझ पा रहे हो, हाँ। वही तालमेल है, एक बार जाओ मन बना के अपना, और चलो हम भी चलेंगे उधर से, दोनों मतलब जीजा हो जाएंगे वहाँ जो रहते हैं, पापा रहेंगे, मम्मी रहेंगी, शुभम चलेगा वहाँ, हेमंत है, सब लोग चल के एक बार अपना समझ बूझ के अपना क्लियर कर लो। रहना वही है, बल्कि ये कहे भी खुल के कहे कि अगर तुम्हारे अंदर शक्ति है बैठाए तो बैठाए लो, लेकिन झेल ना पाई। वो दीदी से बोले बर्दाश्त नहीं कर पाओगी, लड़की को मायके में बैठाना बहुत कठिन है। लेकिन उनको नहीं समझ में आ रहा है, समझ में भी नहीं भाई ना पैसे की तो से वो है, तो ठीक है, नहीं पता कि पैसा एक झटके में निकल जाएगा। वो अभी करने तो किसी का होता नहीं है, कितना चला गया होगा, इधर उधर आने जाने में कितना गया होगा वही जान रही है। लेकिन है थोड़ी गर्मी तो वो भी निकल जाए, और क्या। ठीक है, कर ले 2-3 साल देख ले, ये 2-3 साल तो ये तलाक वलाक है, कोई चीज का भी केस डालो। और वो ये लोग नहीं डाल रहे, ये कह रहे हम डालेंगे भी नहीं कोई केस, इन्हें बैठने दो, इनकी जिंदगी ऐसी होने दो खराब, हमारी तो हो ही रही, इनकी भी होने दो। ये तो देखो जे थे लड़का जात मामी, अगर खुले शब्दन में कहे ना तो जो है ये तो चाहे जैसे मुंह मारे हैं, इनके ऊपर कछु नहीं है। एक आदमी का पैसे के अलावा चाहे औरत हो चाहे जो कोई होए, जो है और भी जरूरतें होती हैं। तुम अगर बैठाए रह जाओ, तुम सोचो ना तो जो है हमारे पास पैसा टका है, तो पैसा टका वाले भी ब्याह काहे करते, अंबानी जैसे लोग और दूसरे कहते भाई हमारे यहाँ पे तो पैसे टका है, तो पार्टनर की तलाश काहे करवाते। तो भाई एक वक्त एक मोड़ लाइफ का एक ऐसा आता है जहाँ पे पार्टनर की भी जरूरत होती है, सुख दुख जिससे बता सके, जिससे हर गम बता सके, हर चीज के शेयर कर सके। तुम जो हो रीना को क्या बना के जा रही हो समझ में नहीं आ रहा। आज का कल का तुम्हारा भरोसा तो है नहीं, तुम कितने दिन की हो, साल 2 साल 4 साल 5 साल, कब चल बसो। बेचारी उसका क्या होगा तुम्हारे बाद। तुमने देखा है भाभी तुम्हारी कैसी आ जाए, तुम्हारी बहू कैसी आए, शिवम की घरवाली, हो सकता है शिवम उसके पल्लू से बन जाए, उसके कहने पे चल जाए, उस टाइम पे बीवी के प्यार में इतना अंधा हो जाए कि बहन को ही ना देख पाए, बहन को ही गरियाने लग जाए, तब ये बहन कहाँ जाएगी। नहीं समझ में आ रहा है इनको। पछतान हम तो उस दिन बोल दिए, मतलब इनसे नहीं बोले, इनसे आके बोले हमको पछताएंगी बहुत। और वही और मामी आधे से ज्यादा गलती इनकी मम्मी करे बैठी है, मम्मी के कहे पे रीना चली, इस वजह से वो परिवार टूटा है। इतना परिवार खराब है नहीं ना, इतना प्रदीप खराब है। वो बंदा रॉयल है, बस ये है कि गलत को गलत बोलता है, और जो मम्मी गलत करवाती है रीना से, इसी बात का वो खिलाफ है। ये है मेन भाई कोई अपने सास ससुर का इंटरफेयर अपने घर में पसंद नहीं करेगा। वही बात है, ये कर रही कुछ ज्यादा इंटरफेयर, और हमारे घर में कर नहीं पाई। चाहे ये कह लो कि रिचा ने हमारे घर का मतलब फालतू की बातें करी नहीं, बस इतना ही। हाँ राजी खुशी बढ़िया, हाँ 2 की 4 अच्छी बताई। कभी कोई कमी अगर हुई भी है यहाँ से हमारी तरफ से, तो वो कमी को कभी उन्होंने रिचा ने नजरअंदाज किया, मम्मी को बताने की जरूरत नहीं समझी। तो हमारे यहाँ पे नहीं बताई सो भी बुरी है ये कि तो अपने घर की कुछ नहीं बताती। बताओ।